हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत ज़्यादा जो पिछले 3 दिनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया, पिछले तीनों वीडियोस पे इतने सारे लाइक और कमेंट आए कि दिल खुश हो गया फ्रेंड्स। और मुझे एनर्जी मिल रही है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपके कमेंट्स और लाइक की वजह से। इस समय पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से ब्रांच में बहुत लोड चल रहा है, लेट आ रहा हूँ डेली, बट फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से। जो आप इतना प्यार दे रहे हैं उसी का रिजल्ट है कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जीके कैसे प्रिपेयर करें, जीए कैसे प्रिपेयर करें। ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है जिनको जीए पसंद है, वो लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेंस की तैयारी करें। ठीक है, जिनका जीए मेरे लेवल का है, मतलब जीरो है, जिनको जीए पसंद नहीं है, कभी उन्होंने जीके पढ़ा नहीं है, न्यूज़ उन्हें देखना नहीं है, वो बच्चे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। और जीए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके मेंस के एग्ज़ाम में। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है जीए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपको बाहर भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जीए का कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं, कट ऑफ तक नहीं पार कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें 35+ भी मार्क्स लाते हैं। तो ये 35+ मार्क्स लाने वाले बच्चों के लिए नहीं है, जिनका कट ऑफ भी नहीं निकल रहा है जीए का, और जो बच्चे अब तक जीए पढ़े ही नहीं हैं, करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं हैं, उनके लिए है ये वीडियो। कि अब जो बीच के 40 से 45 दिन बचे हैं मेंस का एग्ज़ाम के लिए, प्री का एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 15 से 16 दिन, और एक अब 4-5 दिन हो चुके हैं, 15-16 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद 10-15 दिन का टाइम होगा। तो 40 से 45 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। इतने टाइम में जीए कैसे कवर करें ये मैं बताऊंगा। और मैं भी हमेशा इसी टाइम में ही, जो गैप रहा है प्री से मेंस का, उसके बीच ही जीए पढ़ा हूँ हमेशा से। तो जो तरीके मैंने यूज़ किए हैं वही आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सिलेबस क्या क्या है। फटाफट से सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नो योर सिलेबस। जैसे हम बैंक में करते हैं केवाईसी, उसी तरीके से आपको नो योर सिलेबस, अपना सिलेबस जानना पड़ेगा। सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस में आपका जीए में फर्स्ट आएगा स्टैटिक, सेकंड आएगा करंट, और थर्ड आएगा आपका बैंकिंग। ठीक है, और फिर बैंकिंग में भी आपका आएगा स्टैटिक और सेकंड करंट। ये 4 चीज़ हैं आपके, समझ लीजिए बैंक एग्ज़ाम के जीए में ये 4 चीज़ आपको आएगा। अब स्पेसिफिक चीज़ों की बात करेंगे। स्टैटिक की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस है स्टैटिक का। पहले स्टैटिक से क्वेश्चन आते थे, बट आप 2018 2019 पिछले 2 साल का आप देख लीजिए। आईबीपीएस के एग्ज़ाम में, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, इसमें स्टैटिक का पोर्शन बहुत कम हो गया है। अब मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। पिछले 2 साल का पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, पिछले साल के पेपर पे ही आप एनालिसिस किया करिए, चाहे वो जीए के प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए, चाहे क्वांट रीजनिंग कुछ भी हो। तो पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो 4 से 5 मुश्किल से आए हुए हैं स्टैटिक के क्वेश्चन। तो इस पहले वेटेज था, पहले 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते थे 40 में से, तो वेटेज था, पढ़ना ज़रूरी था। बट इस टाइम पे 4 से 5 ही रह गया है वेटेज। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वेटेज इस समय रख रहा है। करंट अफेयर में भी बैंकिंग करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 क्वेश्चन अगर स्टैटिक के आ रहे हैं, तो करंट अफेयर, इन दोनों को मिला के, दोनों करंट अफेयर्स को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को मिला के आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा। 25 से 30 क्वेश्चन इसमें ही आएगा। और स्टैटिक बैंकिंग हिस्ट्री, इसको कह लीजिए बैंकिंग हिस्ट्री, और या फिर बैंकिंग नॉलेज, जैसे चेक वगैरह, चेक क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, सरफेसी एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट बैंक कौन सा था, फर्स्ट एटीएम किसने लॉन्च किया, मतलब बैंकिंग स्टैटिक में इसी को बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। इससे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से, तो कुल मिला के 30, यहाँ 35-40 हो गए। तो ये मैं अप्रॉक्सीमेशन ऐसे आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर का, करंट अफेयर, बैंकिंग, और जो नॉर्मल करंट अफेयर, डेली का करंट जो अफेयर है उसका, ये दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है।
तो फिर देखिए स्मार्ट तरीका यहाँ पे ये होगा कि स्टैटिक में जो ये 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बैंकिंग स्टैटिक में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जो स्टैटिक में क्या होता है तो फिक्स है, वो एक बार आप याद कर लिए तो वो याद हो गया, ठीक है, वो आएगा आपको लगा देना है तुरंत। तो ये अगर हम ये दोनों याद कर लें, इन दोनों में मैं बताऊँगा कौन सा टॉपिक, अगर याद कर लें तो आपके 8 से 10 नंबर आज फिक्स हो जाते हैं कि आपका 8 से 10 नंबर आ जाएगा। अगर मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक हैं, लेकिन 8 से 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। और करंट अफेयर और बैंकिंग करंट अफेयर में भी मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा और अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो अब पुराने हो गए हैं, 19 और 18 और 19 में बनाए गए हैं, वो तो पुराने हो गए हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, कैसे फिल्टर करना है, बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा और आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो 20+ मार्क्स आपका आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर यहाँ पे है और करंट अफेयर और बैंकिंग करंट अफेयर में भी मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसमें 15+ नंबर आपके आ जाए, टोटल आपका 20+ नंबर आना है, ये मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सकता, ना मेरा आते हैं ना मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा कि इससे ज़्यादा आ पाएगा, ठीक है। और बट इतना आ जाएगा इस 40 दिन के अंदर, इस 40 दिन के प्रिपरेशन में, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक। तो आगे बात करते हैं स्टैटिक की। जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ये स्टेट कैपिटल, स्टेट का नाम होगा, उसके बाद कैपिटल का नाम होगा, उसके बाद वहाँ के सीएम का नाम होगा, उसके बाद गवर्नर का नाम होगा। ये एक लिस्ट आप बनाएंगे, मैं भी अपना शो करूँगा आपको, ये लिस्ट बनाएंगे, इसको याद करना है। एक ये स्टैटिक हो गया, आपको नेशनल पार्क और ये सब नहीं याद करना है, फालतू की चीज़ें हैं, नहीं आते हैं। एक आ भी जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उतना टाइम नहीं है, ठीक है। स्टैटिक में आपको एक ये याद करना है। दूसरा कंट्री कैपिटल, कंट्री उसका कैपिटल और वहाँ की करेंसी याद करना है। कंट्री कैपिटल करेंसी, इसके भी चांस कम है, लेकिन इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपको नॉलेज है स्टैटिक के बारे में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको स्टैटिक में याद करना है, इससे क्वेश्चन फंसते हैं, इससे तो ज़रूर फंसते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये भी याद करना है। कैसे याद करेंगे, डेली का शेड्यूल मैं बताऊंगा आपको, जीए का वीडियो अगर थोड़ी लंबी होगी पूरा देखिएगा। डेली का भी मैं बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक हैं, फिर कैसे इनको तैयार करना है ये भी मैं बताऊंगा, पूरा प्रोफार्मा दूंगा डेली का आपको, उसे भी लेते जाइएगा इस वीडियो के साथ ही, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ स्टैटिक में आपको याद करना है, मस्ट है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और वहाँ के चीफ, इनके चीफ का नाम, और सारे चीफ का नाम नहीं याद करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स जरूर याद कर लीजिएगा, सारे जितने भी हैं इंटरनेशनल के साथ इंडिया में जितने, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया में हेडक्वार्टर है, और जैसे इंडिया का नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, और सीबीआई का कहाँ है, मतलब जो भी इंडियन एजेंसीज़ हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इंटरनेशनल एजेंसीज जितने भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। उनके चीफ बस जो इस समय 6 महीने में न्यूज़ में थे, उनका नाम आपको याद रखना है। अब कैसे पता चलेगा 6 महीने में कौन न्यूज़ में थे, ये मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो 6 महीने में जो थे, जैसे अभी कोविड की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये फेमस हुआ है, और इसके चीफ का नाम आपको याद रखना है। तो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स आपको याद करने हैं। कैपिटल करेंसी याद करना है, स्टेट कैपिटल सीएम गवर्नर याद करना है। स्टैटिक में अभी तो इतना याद आ रहा है, अगर कुछ मुझे इसके अलावा भी याद आएगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा आप सबको, ठीक है। तो ये रहा स्टैटिक, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। नेशनल पार्क, रिवर्स, ये फलाना ये सब स्किप करिए, सबको स्किप कर दीजिए। स्टैटिक को इतना शॉर्ट रखिए और इसको इस तरीके से याद करिएगा कि इसका क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिक। अब हम बैंकिंग स्टैटिक की बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, और वहाँ का MD और CEO कौन है, MD एंड CEO का नाम, ये और टैगलाइन ये याद करना है। बैंक के हेडक्वार्टर, MD CEO, टैगलाइन एक साथ याद करना है। ये बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, MD CEO कौन है, इसका टैगलाइन क्या है। इस तरीके जितने भी बैंक हैं
PSU जितने भी हैं सारे बैंक के हेडक्वार्टर और टैगलाइन, और रिसेंट में जो भी मर्जर हुए हैं उनके तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो स्टैटिक ये हो गया, हेडक्वार्टर बैंक के, MDCO, टैगलाइन। सेकंड क्या आता है, बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बैंकिंग हिस्ट्री को कहानी की तरह एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम आपको कहाँ पे कौन सा बैंक बना, फिर उसके बाद से कैसे वो प्राइवेटाइज हुआ है, कैसे SBI का मर्जर हुआ, मतलब पूरा बैंकिंग हिस्ट्री स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है। कहाँ से आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के चैनल पे। टेक्स्ट बुक के चैनल पे चल जाइए, वहाँ पे आपको बैंकिंग हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से मैंने पढ़ा था, ईजिली आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो बैंकिंग हिस्ट्री को आपको 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए पूरा बैंकिंग हिस्ट्री का। याद नहीं करना है इसमें कुछ भी, आपको बस वीडियो देख लेना है कि आप बेसिक नॉलेज हो जाए बैंकिंग हिस्ट्री का। तो एक ये हो गया, और इसके बाद से आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद से आपको इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ने हैं, एक्ट्स पढ़ने हैं। इंस्ट्रूमेंट में जैसे चेक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चेक के बारे में एक डिटेल वीडियो टेक्स्ट बुक पे ही है अवेलेबल, वहाँ से पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं बना दूँगा। चेक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ ही लिए, इतना काफ़ी है बैंकिंग स्टैटिक में। तो स्टैटिक में मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, और इससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है पढ़ने के लिए, और इससे ज़्यादा आपके अगर माइंड में स्टोर करने लायक होता तो आपका GA में इंटरेस्ट ज़रूर होता, जो कि नहीं है। ठीक है, इतना आपको रटना है, किसी भी तरीके से आप इसको रट जाइए। मैं अभी पूरा डेली रूटीन बताऊंगा, ये टॉपिक आप कॉपी में लिखते चलिए, फिर क्योंकि मैं ऊपर कर दूंगा आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब हम आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से ही आपको 15 नंबर लाना है। करंट अफेयर बैंक में मैं कुछ सेक्शन बनाऊंगा, आपको भी वो सेक्शन कॉपी में बनाना है। अभी मैं नोट्स दिखाऊंगा अपने, उस तरीके से आपको भी सेक्शन अपने अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, सेक्शन कैसे बनेंगे, ऐसे स्पोर्ट्स का एक सेक्शन बनेगा, स्पोर्ट्स। ठीक, स्पोर्ट्स के बाद आपका आएगा अपॉइंटमेंट के बाद आपका आएगा बुक्स एंड ऑथर, और बुक्स एंड ऑथर के बाद आपका आएगा गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट एवर मतलब पहली बार कोई एवरेस्ट पे चढ़ गया, पहली बार कोई नाव बन गई, मतलब कुछ भी पहली बार हुआ हो इंडिया में चाहे वर्ल्ड में कहीं भी। जैसे अभी कोई फर्स्ट मराइन एम्बुलेंस चली है, शायद वो न्यूज़ में था 2-3 दिन पहले, मैं न्यूज़पेपर देख पढ़ रहा था आप लोग की वजह से, तो मुझे न्यूज़ मिल गया वो। तो ऐसा कुछ भी पहली बार हुआ हो, जैसे कोई फर्स्ट ट्रांसजेंडर में वो बन गई, जज बन गई, या फर्स्ट कुछ भी ऐसा फर्स्ट पहली बार हुआ है, वो पढ़ना, उसका एक सेक्शन बनाना है। गवर्नमेंट स्कीम में सारे गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब स्कीम आ रही है ना। अब इस टाइम पे कोविड की वजह से कुछ स्कीम आई है बैंकों में, तो वो सारी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम में आ जाएगा, वो सब आपको याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर, कोई बुक निकली हो उसके बुक का नाम और ऑथर का नाम याद रखना है। अपॉइंटमेंट, जो इस समय हुआ हो कोई भी अपॉइंटमेंट, अब फालतू के कोई लोकपाल बन गया है वो अपॉइंटमेंट नहीं, SSC की तैयारी नहीं हो रही है यहाँ पे, ये SSC की तैयारी नहीं हो रही है, ये बैंक की तैयारी हो रही है। तो अपॉइंटमेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, जैसे कि अटॉर्नी जनरल कोई बन गया, या फिर आर्मी चीफ कोई बन गया, या फिर कहीं का गवर्नर चेंज हो गए, तो ये सारी अपॉइंटमेंट, या फिर नीति आयोग के CEO बदल गए, मतलब बड़ी अपॉइंटमेंट, या कहीं के हाई कोर्ट के जस्टिस बदल गए, चीफ जस्टिस बदल गए, मतलब कुछ बड़े अपॉइंटमेंट जो होंगे उनको लेना है। स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट को नहीं लेना है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये सेक्शन। तो अपॉइंटमेंट को अपने कॉमन सेंस से फिल्टर करके लिखना है। और स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है, हाँ, एक अवार्ड का सेक्शन आपको बनाना है। अवार्ड, एक ऑबिचुरी का सेक्शन बनाना है। ठीक, तो ये सारे सेक्शन आपको अपने कॉपी में बनाने हैं, और मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स में देखिए कुछ फिक्स हैं जिनको आपको लिखना है, जैसे फार्मूला वन रेस है, इसमें जो भी जहाँ से जीत रहे हैं, कुछ देशों में तो हैं 12 से 15 देशों में ये होता है
वहाँ का कप होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कप, ये ऑस्ट्रिया कप, ब्राज़ील कप, सारे कप होंगे। ये आप खोज के इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे, इसको आप खोज के लिख लीजिए और कौन जीता वो आपको लिखना है, ये फर्स्ट। सेकंड आपको जो ये टेनिस होता है, टेनिस का जो होता है विंबलडन में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इस तरीके से टेनिस के जितने भी कप है इसको आपको लिखना है, मेल का अलग फीमेल का अलग, ये दो चीज़ आपको ज़रूर से लिखना है, टेनिस का और फार्मूला 1 का। ये दो से दो क्वेश्चन फिक्स हैं आपके स्पोर्ट्स के। तीसरा आपको क्या याद रखना है, फीफा में रैंकिंग, फीफा में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या है। रैंक से याद आया आपको एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे लिख देता हूँ, ये सारे सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पे आपका आ गया क्या था, इंडेक्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, इंडेक्स एंड रैंकिंग, इसका भी आपको एक सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बात करता, फीफा, फीफा में इंडिया की रैंक क्या है, नंबर 1 पे टॉप पे कौन है, 1 2 3, 1 2 3 टॉप 3 में कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, ये आपको स्पोर्ट्स में याद रखना है। टेनिस के सारे जितने भी कप हो रहे हैं उनका, फार्मूला 1 का जो भी है उनका। और उसके बाद से इस साल तो कुछ हुआ नहीं आपका, ना ही ओलंपिक हुआ है, चाहे ना ही कोई भी स्पोर्ट्स, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हुए नहीं कोविड की वजह से, तो ये आपके लिए सिलेबस छोटा हो गया, नहीं तो ये और बड़ा होता। मेरे टाइम पे एशियन गेम भी हुए थे, ओलंपिक भी हुए थे, मतलब बहुत सारे गेम हो गए थे, सब याद करना पड़ा था। इसके बाद से इंडिया लेवल पे जो भी अवार्ड मिले हैं स्पोर्ट्स में, इंडिया लेवल पे जो भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे किसी को खेल रत्न पुरस्कार मिल गया या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया, ये सारे आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे और याद करेंगे। अवार्ड वाले सेक्शन में ये सब नहीं लिखेंगे, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड होगा स्पोर्ट्स में लिखेंगे, बाकी सारे अवार्ड वाले इसमें अवार्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। इंडेक्स और रैंकिंग में क्या लिखना है, इंडेक्स और रैंकिंग में आपको इंडिया का रैंक फलाने जगह, जैसे कि मान लीजिए कि वुमेन सेफ्टी का अगर रैंक आया है, वुमेन सेफ्टी में टॉप पे कौन है ये आपको याद रखना है, और इंडिया का रैंक क्या है ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से सारी चीज़ों में आएगा, करप्शन में आ गया, मान लीजिए करप्शन में इंडिया का रैंक कितना है, टॉप पे कौन है, ये दो चीज़। इसी तरीके से जितने भी इंडेक्स इस समय पिछले 6 महीने में आए होंगे, पिछले 6 महीने का ही ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको लास्ट 6 मंथ का करना है, लास्ट 6 मंथ इतना तो आपको करना ही है। इससे ज़्यादा अगर आप कर पाएँ तो करिए, बट लास्ट 6 मंथ का करना है। अपॉइंटमेंट्स में जो भी मैंने बता दिया, अपॉइंटमेंट बुक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ये सब कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, इसकी बात करते हैं। तो लास्ट 6 महीने का आपको डाटा चाहिए। देखिए, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो गौरव गर्ग सर का, गौरव गर्ग स्टडी आई क्यू से मैंने बेस्ट 200 MCQ जो उनके आते हैं वो सही में बेस्ट होते हैं। बेस्ट 200 MCQs का जो उनका सीरीज़ है, उनके वीडियोस को मैं डेली, जैसे स्टार्ट किया मैं पीछे से, अभी आपका अगर आपका अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने का आपको उनकी वीडियोस देखना है। अब इस समय वो पेड है हो गया है कि क्या हो गया है मुझे नहीं पता, बट मैं अपना बता रहा हूँ आपको। ये 6 महीने का मैं किस तरीके से पढ़ता था, मैं ऊपर से पढ़ना चालू करता था अक्टूबर से, ये नहीं कि मई से पढ़ूंगा, अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करता था, क्योंकि जो चेंजेस हो चुके हैं जब आगे वीडियो में आएगा तो मुझे वो याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मई में कोई अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने उसको याद कर लिया, फिर अगस्त में आता था वो अपॉइंटमेंट चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो अब मुझे फिर से इसे माइंड से इरेज करना पड़ेगा और फिर दोबारा याद करना पड़ेगा, तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मैं ऊपर से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, कोई अपॉइंटमेंट ऊपर हो चुका है तो नीचे दोबारा वो अपॉइंटमेंट आ रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले अक्टूबर महीने का आपको मिलेगा नहीं, अक्टूबर के लास्ट तक आएगा, तो सितंबर का अवेलेबल होगा। सितंबर का आपको वीडियो उठाना है, वीडियो उठा के वीडियो देखते हुए जो ये जैसे स्पोर्ट्स का कोई न्यूज़ आया तो आपको स्पोर्ट्स में उसको लिख लेना है,
फिर अपॉइंटमेंट का न्यूज़ आएगा, अपॉइंटमेंट लिख लेना है। जो भी वहाँ से आपको डाटा मिलेगा आपको अपने कॉपी में लिखते चलना है। एक वीडियो को एक बार से ज़्यादा नहीं देखना है। 1 घंटे की वीडियो होती है उनकी, 1 से 1.25 घंटे की। 1 घंटा आपका अपना इन्वेस्ट करना है और अपना ये नोट्स बनाना है, अपना नोट्स अलग से बनाते चलना है, ठीक है। यहाँ से हो गया, फिर अगस्त में जाएंगे, फिर जुलाई में जाएंगे, ऐसे करके आपके पास 5-6 महीने हैं तो 6 घंटे में आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और ये उनके द्वारा फिल्टर्ड बेस्ट 200 MCQ होता है, बहुत ही बारीकी से वो फिल्टर करके न्यूज़ लाते हैं। यहाँ से आपको सारे डाटा मिल जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए 6 महीने का देख के, ठीक है। इसके बाद से आप क्या करिए, बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल ले लीजिए, उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। उसको पढ़ेंगे तो अब आपके पास पहले से डाटा अवेलेबल है, उसको पढ़ने पे क्या होगा, बहुत क्या 80% आपको न्यूज़ पहले से आपके पास होगी। जो 20% यहाँ मिस हो गई, इनके पास से मिस हो गई है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो ये दो सोर्स मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ये 2 सोर्स से 10 दिन अपना इन्वेस्ट करिए, 10 डेज इन्वेस्ट करना है। 10 दिन में आपके पास सफिशिएंट डाटा हो जाएगा। फिर इस 10 दिन के बाद बाकी के 20 से 25 दिन आपको याद करना है, सिर्फ याद करना है। 10 दिन आप इन्वेस्ट जो करेंगे ना इसको डाटा को नोट करने में, इसमें भी आप याद करते हुए चलेंगे। बट ये 10 दिन में आप क्या करिए, स्टैटिक पहले याद करिए। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको, जो मैं ऊपर बताया हूँ, उसको याद करते रहिए। और 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट करके, 1 से 1.5 घंटे इन्वेस्ट करके ये इसको बनाते चलिए। कहाँ से, वीडियो देख के और बैंकर्स अड्डा का मंथली कैप्सूल डाउनलोड करके, दोनों से ये डाटा बनाते चलिए और स्टैटिक को याद करते चलिए। 10 दिन में आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा। 10 दिन में स्टैटिक कवर हो जाएगा और आपके पास ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा। फिर 10 दिन के बाद इन सबको याद करिए। इन सबको याद करेंगे, आपका 100% बता रहा हूँ 20 से ज़्यादा ही नंबर आएगा, 20 से कम नंबर नहीं आएगा। मैंने 4 बार ट्राई करके, मैं ये चीज़ 4 बार ट्राई करके देख चुका हूँ। देखिए स्पोर्ट्स में ये फार्मूला 1 से ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाता है, टेनिस वाले से एक क्वेश्चन आ जाता है, फीफा वाला कभी कभार आ ही जाता है, ठीक है। यही सारे सेक्शन होते हैं। और कहाँ से वो जो एग्जामिनर है और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, स्पोर्ट्स से पूछेगा, अपॉइंटमेंट से पूछेगा, बुक्स और ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ पहली बार हुआ है या अवार्ड हुआ कि कोई मर गया, या कि रैंकिंग जो है, और जीडीपी, एक जीडीपी वाला सेक्शन छूट गया। जीडीपी ग्रोथ का जो फॉरकास्ट आता है अलग अलग एजेंसी द्वारा, उसको भी ज़रूर से लिखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन आपने कॉपी में बना लीजिए। अब मैं अपना नोट्स दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बनाया हूँ, वो ऐसा ही आपको बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहे मेरे नोट्स। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थीम को पकड़िएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा हो तो आई होप दिख रहा होगा, ठीक। देखिए जैसे मैंने ये सेक्शन बनाया हुआ है अपॉइंटमेंट का, और मैं यहाँ नंबर से सारे अपॉइंटमेंट्स लिख रहा हूँ। जैसे कि कोई भी दे लें जो आपको दिख रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के एक गोयल बने थे, और एनजीटी का हेडक्वार्टर भी मैंने साथ में लिख लिया है कि न्यू दिल्ली में है। इस तरीके से 2 चीज़ याद हो गया, एनजीटी का हेडक्वार्टर भी याद हो गया और जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी याद हो गया। इस तरीके से आपको भी अपने कॉपी में बनाना है अपॉइंटमेंट सेक्शन। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्कीम मैंने बनाई है, गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन, ठीक है। हर पेज पे ऊपर लिख लीजिए अपॉइंटमेंट, 2-3 पेज छोड़ के फिर गवर्नमेंट स्कीम लिख लीजिए, फिर उसके बाद 2-3 पेज छोड़ के अलग सेक्शन लिख लीजिए, और उसमें जो भी न्यूज़ आएगा आप लिखते चलिएगा, ठीक है। ये 2 सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। फिर ये ओबिचुरी का एक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ये सारे ओबिचुरीज, ये सब जो भी आपको कॉपी वाली दिख रहे हैं जो 2018 के नोट्स हैं, और आगे नीचे फाइल वाला आएगा वो 2019 के नोट्स हैं, ठीक। ये एशियन गेम हुए थे उस समय, तो देखिए मैंने उसका बाकायदा एशियन गेम्स पे पूरा नोट्स बनाया हुआ है कि फर्स्ट मेडल किसको मिला, और अपूर्वी चंडेला एंड रवि कुमार को ब्रॉन्ज मिला था, किस खेल में मिला था, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बाकायदा मैंने बनाया था। देखिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जहाँ पे 0 हैं, 0 से आप एवरेज में आ जाए, इसके लिए शॉर्टकट है, इसके लिए आप स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और बिना मेहनत के जो चीज़ मिलता है ना फ्रेंड्स, उसका कोई मज़ा भी नहीं होता है। मज़ा तभी आता है जब आप मेहनत किए हो और वो आपको मिला हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है जब मेहनत करने के बाद, तो वो मज़ा भी देता है और लास्ट लॉन्गिंग भी होता है, लंबे समय के लिए होता है। और लॉटरी में जीता वो पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता, ठीक। इस बात को अंदर रखिएगा। और ये आपका है कैपिटल, ये है कंट्री, ये है कैपिटल, ये है करेंसी। इस तीनों को देखिए मैं कैसे लिखा हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। पहले कंट्री का नाम अल्बानिया तिराना लेक, एक सांस में आपको याद होना चाहिए, अल्बानिया तिराना लेक। अगर
तिराना दे दे, पूछे ये किस कंट्री का कैपिटल है, तो अल्बेनिया याद होना चाहिए। अल्बेनिया तिराना दोनों दे दे, पूछे कि बोले कि एक कंट्री है अल्बेनिया जिसका कैपिटल है तिराना, वहाँ की करेंसी क्या होगी, तो आपको याद होना चाहिए अल्बेनिया तिराना लेक होगा करेंसी। अब मुझे याद है कि मैं 150 प्लस कैपिटल करेंसी याद कर लिया था, 150 प्लस, बट ये 150 प्लस याद करने की वजह से आप मुझे किसी भी कंट्री का जो ये 150 में नहीं है उसका भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता क्वेश्चन तो मैं सही आंसर लगा लेता। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 ऑप्शन होगा ABCDE, और इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन का मुझे याद होगा कि ये तो यहाँ का है, 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 और क्वेश्चन वाला जो है वो यही होगा। इस तरीके से मतलब एलिमिनेट करके मैं आंसर लगा सकता हूँ। इतना ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको कैपिटल करेंसी बनाना है। और यहाँ पे देखिए ये इस साल 2019 का ये नोट्स है मेरा, ये वाला इस साइड वाला। यहाँ मैंने स्टेट लिखा है, यहाँ कैपिटल लिखा है, यहाँ CM है, ये गवर्नर है। इस तरीके से आपको एक साथ में इसको भी याद करना है। आंध्र प्रदेश अमरावती, YS जगन और विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के गवर्नर थे उस समय। तो इस तरीके से स्टेट कैपिटल CM गवर्नर आपको याद करना है, कैपिटल करेंसी याद करनी है, ऐसे नोट्स बनाना है। ये मैं अपने नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर है आपका, जो ये हो गया ऑथर का नाम, यहाँ पे हो गया बुक का नाम, आपको याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर इससे आ जाता है। और स्पोर्ट्स का जो सेक्शन देखिए बहुत सब चीज़ इसमें नहीं है, जो मेरे पास अवेलेबल था मैं वही केवल दिखा पा रहा हूँ आपको। देखिए स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि टेनिस वाले सारे अवार्ड्स आपको लिखने हैं। देखिए कैसे मैंने लिखा है, US ओपन 2019 में US ओपन मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का नाम मैंने लिख लिया किसने जीता है। अब राफेल नडाल जीते हैं। राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं, तो स्पेन से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है, सब चीज़ याद होना चाहिए। US ओपन कौन, अगर क्वेश्चन देखिए घुमा के आएगा तो कैसे आएगा, US ओपन इस 2019 का मेन सिंगल का राफेल नडाल जीते हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए स्पेन से। कुछ भी ना छूटने पाए, तीनों चीज़ याद रखिए कि राफेल नडाल जीते हैं US ओपन, राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। फिर इसी तरीके से विंबलडन में मेंस और वुमेन दोनों का कौन जीता और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये चारों US, विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से भी टेनिस के बाद से इसके बाद आपका ये सब भी आता है, US ओपन, US, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, मियामी, इंडियन ओपन और मलेशिया ओपन है। ये सारे थे मेंस और वुमेंस के, इसको आपको याद रखना है और इनके कंट्री भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से ये कुछ मैंने खेल रत्न जो मिला होगा वो लिख लिया है। लेविस हैमिल्टन, ये क्या है, फार्मूला 1 फार्मूला 1 के जो मैंने बताया कि आपको याद रखना है, उसमें भी देखिए लेविस हैमिल्टन कैसे, मैं शॉर्टकट से कैसे याद किया हूँ। लेविस हैमिल्टन थे जिन्होंने बहरीन, ब्रिटिश, कनाडियन, चाइनीज़, फ्रेंच, हंगेरियन, मोनाको, स्पेनिश, ये सारे जगह पे यही जीते थे और ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं और ये UK से बिलोंग करते हैं। तो एक साथ में इतनी चीज़ें याद कर लिया, ये कंट्री याद कर लिया। इसको भी देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल वाइज लिखा हुआ है, A फिर B फिर C फिर F H M S, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, UK से बिलोंग करते हैं और ये सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं, ये सारे जगह पे फार्मूला 1 रेस वो जीते हैं। फिर उसी तरीके से ये इनका है, ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, ये 2 जगह ये जीते हैं। इसी तरीके से इनका है, ये ऑस्ट्रेलिया रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये 2 जगह जीते हैं। तो आपको भी स्मार्ट तरीके से नोट्स अपने बनाने आने चाहिए और शॉर्टकट्स नहीं आने चाहिए। शॉर्टकट्स से याद करेंगे ना तो वो सब चीज़ नहीं याद कर पाएंगे। शॉर्टकट से अगर आप याद करने चलें तो सब चीज़ नहीं याद कर पाएंगे दोस्त। तो हर जगह शॉर्टकट नहीं आता है, कुछ जगह मेहनत भी करिएगा। तो मैंने आपको नोट्स दिखा दिए हैं और भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि डेली शेड्यूल की बात करूँ तो देखिए GA को आपको, जनरल अवेयरनेस को डेली आपको 3 घंटे तो देना ही पड़ेगा। 3 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा, डेली का 3 घंटे अभी आप दीजिए। फर्स्ट 10 डेज 10 दिन 3 घंटे डेली इन्वेस्ट करना है, जिसमें से 1.5 घंटे आपका हो जाएगा वीडियो देख के नोट्स बनाने में,
वीडियो देखना है और नोट्स बनाना है। इसमें 1.5 घंटा आपका लग ही जाएगा और 1.5 घंटे में आपको स्टैटिक वाला याद करना है। स्टैटिक वाला कैसे याद होगा आपको, डेली टारगेट बना लीजिए कि 5 कैपिटल करेंसी याद करेंगे, 5 स्टेट कैपिटल गवर्नर सीएम याद करेंगे, 5 बैंक के हेडक्वार्टर टैगलाइन याद करेंगे। इस तरीके से अपना बना लीजिए कि डेली इतना मेरा ये टारगेट है, इतना याद करना ही करना है। तो 1.5 घंटे आपको उनको याद करने में भी लग जाएगा। तो 3 घंटे किसी भी तरीके से इससे कम आपका नहीं लगने वाला पहले 10 दिन में। पहले 10 दिन में ये आपके पास अच्छे खासे नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद से आप 2 घंटे दे सकते हैं। 2 घंटे में केवल आपको याद करना रहेगा और पुराना रिवाइज करना रहेगा। डेली 1 घंटे नया याद करिएगा और 1 घंटे पुराना रिवाइज करिएगा और डेली करना है। अगर आपने स्किप किया, ये 1 दिन कर रहे हैं 2 दिन नहीं कर रहे हैं, ऐसे किए तो फिर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि टाइम तो कम है ही, पूरा आप कवर नहीं कर पाएंगे। फिर जितना भी कवर करेंगे वो अच्छे से याद नहीं रहेगा। डेली रिवीजन से पिछला जो याद हो गया है उसका डेली रिवीजन होना ही चाहिए, तभी वो आपके माइंड में बैठेगा। तो एक तो आप कम पढ़ रहे हैं उसको भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो याद नहीं होने वाला। कम पढ़ रहे हैं तो उसको सटीक तरीके से पढ़िए, तभी वो होगा। कि मतलब आप पढ़ रहे हैं कि 50% आप सिलेबस तो स्किप कर दिए हैं, बचा हुआ 50% जो है उसको भी अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर कहाँ से 20 नंबर आएगा। अगर 20 नंबर लाना है तो 50% जो स्किप करने के बाद आप फिल्टर करके पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैब करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में ये ना हो कि मैं याद किया था भूल गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसके बाद मैं कंप्यूटर और रीजनिंग और क्वांट और आपका इंग्लिश का वीडियो कल या परसों तक में आ जाएगा। इस बार डेफिनेटली आ जाएगा कल या परसों तक में। और अगर हो सके तो आज रात को मैं कंप्यूटर के लिए वीडियो बना दूंगा। अभी 8:30 बज गए हैं, इसको अपलोड करते करते जितना टाइम लगेगा, अगर टाइम बचा तो रात को 10-11 बजे तक भी अगर अपलोड हो गया तो रात को 1-2 बजे तक भी मैं चाहूँगा हो सके तो कंप्यूटर का अपलोड कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।